पेश कर रहा हूँ, उन हदीसों को सुन लो, उनसे इल्म मिल जाएगा। जी बेशक। तो जब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला किसी के अहल में, किसी के माल में, किसी की दौलत में अता फरमाए जी और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो ये कहे माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी बेशक। इतना सा जुमला है, सुन ले, समझे। ये जुमला कहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में कोई नुकसान नहीं रखेगा, वो माल उसके लिए आफत नहीं बनेगा सिवाय मौत के। जी बेशक, हक है, सिवाय मौत के उस माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा और रहमतें भी अता फरमाएगा और उसकी नेमतें घटेंगी नहीं, बढ़ के बढ़ती चली जाएगी। बेशक, हक है। समझ रहे हैं आप जी। और शुअबुल ईमान की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए इंसान, हमने तुमको घोड़ों पर सवार किया, हमने तुम्हें ऊँटों पर सवार किया। मतलब यह है कि हमने तुम्हें गाड़ियाँ दी, तुम्हें सैयारे दिए, तुम्हें तैयारे दिए, तुम्हें सवारी के बेहतरीन इंतजामात दिए। बंदा कहेगा, ए मेरे रब, तूने हमें सवारियाँ दी, तूने हमें घोड़े दिए, तूने हमें ऊँट दिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, और मैंने तुम्हें तुम्हारे निकाहों में औरतें दी। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने बेशक हमें औरतें दी, हमारे निकाहों में औरतें दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुम्हें मालदार ना बनाया, मैंने तुम्हें रईस नहीं बनाया। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने हमें मालदार भी बनाया और हमें रईस भी बनाया। जी बेशक। तो अल्लाह फरमाएगा, तो बंदे फिर मेरा शुक्र कहाँ है? जी, मेरा शुक्र कहाँ है? तो मुसलमानों, क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें अल्लाह नेमत याद दिलाए और तुम कहो कि अल्लाह तूने ये एहसान फरमाया, तूने ये भी एहसान फरमाया और तूने ये भी एहसान फरमाया, और अल्लाह कहे कि उसका शुक्र कहाँ है, तो क्या करोगे? तो जब शुक्र अदा किया ही ना होगा तो दिखाओगे कहाँ से? आप लोग रोज़ाना खाना खाते हो, अपने दस्तरखान पर बैठते हो, कितने लोग मौजूद हो तुम? खाना खाते वक्त कभी तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया है कि ये बेहतरीन नेमत आज हमारी दस्तरखान पर मौजूद है ना? ये बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम, ये रोटियाँ, ये मिठाइयाँ, ये ठंडा पानी, ये अच्छी ग़िज़ाएँ हमारे सामने मौजूद है और हम इसे खा रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया कि ये नेमतें कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है, यह किसका एहसान है? क्या आपके दिल में ये बात गुजरी कि हम इसका शुक्र अदा कर दें कि रब, ये तूने नेमत हमें अता की है, तेरा शुक्र है? जी बेशक। आपका कोई दौलत घट जाएगी, आपका कोई सामान घट जाएगा, आपकी ज़बान घिस जाएगी, आपके अंग कोई घट जाएंगे, अगर आप इतना कह देंगे कि रब ये तेरा शुक्र है, तो हजरात गिरामी, इन नेतमतों में ज्यादती होगी, कमी नहीं होगी, और अल्लाह आपके शुक्र करने पर आपसे राजी हो जाएगा और आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी बेशक। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक, हक है। लेकिन बंदे तुम शुक्र अदा करते नहीं, और शुक्र अदा करते नहीं तो नेमतें मिलती नहीं, और बंदा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, ज़िंदगी ख़त्म करता चला जाता है, लेकिन उसका शऊर और एहसास बेदार नहीं होता। हज़रात गिरामी, कितनी नेमतें मैं अल्लाह की आपको याद दिलाऊं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र आप अदा करेंगे? इंसान अगर अपने जिस्म ही पर सिर्फ मुहासबा कर ले और गौर व फिक्र कर ले, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रब, मैं अगर सिर्फ सांस का भी शुक्र अदा करूं तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी,
मगर सांस का शुक्र मुझसे पूरा अदा नहीं होगा। नहीं होगा। जी बेशक। अल्लाह फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, जी और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान, बेशक। और तुम रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना। देखिए ये आसमान बगैर सुतून के हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। जी बहुत ये बड़ा ज़मीन एहसान है, आप चल रहे हैं, सब्ज़ा उगा रही है, इसी से खाने पीने की चीज़ें आप ले रहे हैं, पानी इससे ले रहे हैं। ज़मीन अगर अपने सीने से पानी को निकालना बंद कर दे तो दिन में आपको तारे याद आ जाएंगे। जी हक है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप। जी आपको अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं है। जिस दिन अल्लाह ने अपनी नेमतें रोक दी, खुदा की कसम, उस दिन कायनात ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगी। जी हक है, बेशक। समझ रहे हैं आप। जी और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद जी अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है बंदों को, जी तो बंदे ये समझ लें कि ये बंदों को ढील दी जा रही है। हक है, बेशक। अल्लाह की नाफरमानियां करें बंदे, जी और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाए, तो ये समझ लो ये बंदों को ढील दी जा रही है। जी बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सो रहे हो, नरम नरम बिस्तरे तुम्हारे पास हैं, ठंड में तुम्हारे पास बेहतरीन लिहाफ हैं, गर्मी का मौसम आता है तो पंखे भी हैं, कूलर भी हैं, एसी भी हैं, ठंडा पानी भी है, फ्रीज भी है, इन्वेटर भी है, अच्छी अच्छी नेमतें तुम्हारे पास हैं। और जब नेमतें तुम्हारे पास आईं तो तुम शुक्र अदा करने के बजाय घमंड में अकड़कर चल रहे हो, शराबें पी रहे हो, रंडियों को बुलाकर नचा रहे हो, फजूल खर्चियाँ कर रहे हो, अल्लाह के खौफ को सीने से निकाल रहे हो, अल्लाह के डर को सीने से निकाल रहे हो, और अपनी मस्ती में चूर होकर, गुनाहों में मसरूर होकर, गुनाहों के दलदलों में धंसते हुए जा रहे हो। याद रखो, रब का जब कहर आएगा तो कोई शे तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, और जब रब पकड़ लेता है तो कोई छुटा नहीं सकता। कोई खाकर अल्लाह के मुकाबले पर तुमको छुटाना चाहे तो खुदा के कसम छुट नहीं सकते। अल्लाह जब पकड़ लेता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। मुहासबा करें अपना, और आज से 1450 साल पहले सहाबा इकराम की ज़िंदगी का। जी खुदा की कसम, दुनियावी तौर पर, दुनिया की तौर पर बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम मौजूद है जी उस ज़िंदगी से जो सहाबा इकराम ने गुजारी है और हम जो गुजार रहे हैं। मैं गुजारने के तौर पर बोल रहा हूँ, नेमतों के एतबार से। जी तो करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो और पी रहे हो। जी बेशक हक है। साहब किबला, मैं गलत तो नहीं कह रहा। करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही। परेशानी देखनी है तो सहाबा इकराम की देखो, परेशानी देखी है तो करबला के मैदान पर अहले बेत अतहार की देखो। खुदा की कसम, मुझे याद आते हैं हज़रत खब्बाब, मुझे याद आता है वो जंग के मकामात, मुझे याद आती है वो जंग तबूक। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम का जज्बा इसार, जज्बा तो देखिए, इसार तो देखिए, कुर्बानियाँ तो देखिए। तुम के क्या इस्लाम तुमने पा लिया, अरे तुम्हें तो विरासत में मिल गया इस्लाम, तुम्हें इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम, तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं मालूम। खुदा की कसम, कीमत पूछनी है तो सहाबा इकराम से पूछो, कीमत अगर पूछनी है तो उन जानिसार से पूछो। उन जैसी तारीख लाने से कासिर है, और कायनात आजिज है कि सहाबा इकराम जैसी मिसाल ला नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत